हेलो दोस्तों, मैं हूं मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट और आज अपन बात करने वाले हैं इसरो के 3 हाई प्रोफाइल मिशंस की। इसरो प्लान कर रहा है नाविक के लिए एक और सैटेलाइट भेजने का। नाविक हमारा देसी जीपीएस सिस्टम है, रेदर देसी पोजिशनिंग सिस्टम है। दूसरा मिशन जो जाने वाला है वो पढ़ने वाला है सूरज को। लैग्रांजे 1 पॉइंट पे, जो कि धरती से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है, वहां पर हम आदित्य सोलर ऑब्जर्वेटरी को रखेंगे और वो सूरज के बारे में हमें जितनी भी डिटेल्स चाहिए, चाहे कोरोनल मास इजेक्शन हो, कुछ भी हो, उन सब के बारे में हम इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो तीसरा मिशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है हमारा चंद्रयान 3। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होगा चांद के साउथ पोल पे लैंडर और रोवर की प्रिसीशन लैंडिंग। जुलाई 2023 में हम प्लान कर रहे हैं चंद्रयान 3 को भेजने का और डेमोन्स्ट्रेट करने का एंड टू एंड कैपेबिलिटी कि हम लैंडर को लैंड भी करवा सकते हैं और रोवर को चांद के सरफेस पे चला भी सकते हैं। चंद्रयान 3 का जो लैंडर और रोवर है उसके अंदर अभी एक जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो है उसका प्रोपल्शन मॉड्यूल। चंद्रयान 2 के अंदर प्रोपल्शन मॉड्यूल नहीं था, वहां पर हमारे पास था चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। यहां पर हमारे पास ऑर्बिटर नहीं है, रेदर प्रोपल्शन मॉड्यूल है। जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है वो हमें लेके जाएगा लूनर ऑर्बिट तक। लैंडर और रोवर वैसे ही होंगे जैसा चंद्रयान 2 पे था, लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट करे गए हैं जिससे कि लैंडिंग को सेफ किया जा सके। दोस्तों, चंद्रयान 2 के टाइम पे ये 2 ग्राफिक्स काफी फेमस हुए थे। यहां पर नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चेयरमैन सर को सांत्वना दे रहे हैं कि मेहनत जरूर रंग लाती है, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। और ये जो दूसरा ग्राफ है ये वो ग्राफ है जहां पर सही में दिल टूट गए थे जब ये हरी लाइन लाल वाली लाइन से हट गई थी और सिग्नल आना बंद हो गया था, क्योंकि हमारा जो लैंडर है वो क्रैश लैंडिंग कर गया था। अब थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं दोस्तों चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को। ये चंद्रयान 3 है और ये चंद्रयान 2 है। चंद्रयान 2 में हमारे पास ये लूनर ऑर्बिटर था और लूनर ऑर्बिटर के ऊपर हमारा विक्रम लैंडर था जिसके अंदर रोवर था। जो चंद्रयान 3 है वहां पर हमारे पास ऑर्बिटर को हटा दिया गया है और प्रोपल्शन मॉड्यूल दिया गया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या काम होगा? प्रोपल्शन मॉड्यूल हमें धरती वाले ऑर्बिट से चांद वाले ऑर्बिट तक लेके जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल है, यानी ऑर्बिटर नहीं है, लेकिन ये ऑर्बिट में रहेगा और रिले कम्युनिकेशन के जैसे काम करेगा। जो हमारा लैंडर है उसके अंदर लैंडर मॉड्यूल और रोवर दोनों हैं इसके अंदर, और इसका डिजाइन ऑलमोस्ट वैसा सा ही है जैसा चंद्रयान 2 के अंदर था। प्रोपल्शन मॉड्यूल एक बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक लार्ज सोलर पैनल माउंटेड है एक साइड पर और एक बड़ा सिलेंडर है। वो जो सिलेंडर है उसको हम इंटर मॉड्यूल अडेप्टर कॉन कहते हैं, जिसके ऊपर हम लैंडर को फिक्स कर सके। इसका जो मेन थ्रस्टर नोजल है वो इसके नीचे हमें दिखाई देगा और इसका मास रहेगा 2148 किलो और ये 758 वॉट पावर जनरेट कर पाएगा। यहां पर हम देख सकते हैं ये चंद्रयान 3 का कंबाइंड जो हमारा मॉड्यूल है, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है, उसको हम 2 पार्ट में अगर तोड़ते हैं तो ये हमारा लैंडर है, इस लैंडर के अंदर रोवर भी है और ये है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। ये कुछ अलग अलग व्यूज हैं। तो यहां पर ये जो ब्लू पार्ट हमें दिख रहा है ये ब्लू पार्ट सोलर पैनल्स हैं। यहां पर हमें रिएक्शन व्हील्स दिख रहे हैं और यहां पर हमारे पास खूब सारे सेंसर्स हैं और जितने भी एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल्स हैं वो इसके ऊपर फिट करे हुए हैं। ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है। इसका दूसरा एंगल देखें तो वो सोलर पैनल वाला साइड इधर आ गया है। देखो, तुम यहां पे देखोगे तो पिच यो नेगेटिव, पिच यो पॉजिटिव, और अभी इसको भी घुमा के दिखाया जा रहा है। ये सोलर पैनल है जो हमें ब्लू दिख रहे हैं और ये हमारे लैंडिंग लेग्स हैं जो हमें दिख रहे हैं। दीज आर दी लैंडिंग लेग्स। तो 4 लैंडिंग लेग्स हैं, 3 हमें व्यू में दिख रहे हैं, एक पीछे है और यहां पर हमें थ्रस्टर्स भी दिख रहे हैं। ये थ्रस्टर्स हैं, ये थ्रस्टर्स हैं जो हमें दिख रहे हैं। तो लैंडर जो है ये भी एक बॉक्स शेप्ड है। इसके पास 4 लैंडिंग लेग्स हैं और इसके पास 4 लैंडिंग थ्रस्टर्स हैं। इसका मास 1752 किलो है जिसके अंदर 26 किलो का रोवर भी है और ये टोटल 738 वॉट का पावर जनरेट करेगा सोलर पैनल्स की मदद से।
सोलर पैनल इसके साइड में लगे हुए हैं जो हम देख सकते हैं। लैंडर जो है इसके ऊपर खूब सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जिससे कि टच डाउन सेफली हो सके, क्योंकि लास्ट टाइम चंद्रयान 2 के टाइम हम टच डाउन के वक्त ही लैंडर को गंवा चुके हैं। यहां पर हम यूज कर रहे हैं एक्सेलरोमीटर, के बैंड और लेजर ऑल्टीमीटर्स, डॉपलर वेलोसिटी मीटर, स्टार सेंसर, इंक्लाइनोमीटर्स, टचडाउन सेंसर्स और खूब सारे कैमरास जो कि हजार्ड को अवॉइड करेंगे, यानी लैंडिंग साइट को हम स्कैन करके देखेंगे कि वहां पर प्रॉपर लैंडिंग की जगह भी तो है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हम लैंड करना चाह रहे हैं वहां पर कुछ अनइवन सरफेस हो और हम लैंडर फिर से खो दें। और बाकी पोजिशनल नॉलेज के लिए भी सेंसर्स एंड कैमरास लगे हुए होंगे। इसके अंदर रिएक्शन व्हील्स लगे हुए हैं जिनको हम यूज करेंगे एटीट्यूड कंट्रोल के लिए। जो प्रोपल्शन सिस्टम है वो प्रोवाइड होगा MMH एंड MON3 बाय प्रोपेलेंट सिस्टम के थ्रू। 4 800 न्यूटन के थ्रोटेबल इंजन होंगे और 8 58 न्यूटन के थ्रोटेबल इंजन होंगे। थ्रोटेबल है मतलब हम उनके थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर एक एक्स बैंड एंटीना है जो यूज किया जाएगा कम्युनिकेशन के लिए। लैंडर के अंदर रोवर का कंपार्टमेंट है जिसके ऊपर एक रैंप लगा हुआ है, उस रैंप को डिप्लॉय करा जाएगा और उसके अंदर से रोवर बाहर निकलेगा। रोवर एक रेक्टेंगुलर चेसिस के ऊपर माउंटेड होगा। इसके ऊपर 6 व्हील होंगे जो रॉकर, बॉगी, व्हील ड्राइव असेंबली के थ्रू से जुड़े हुए होंगे। नेविगेशन कैमरास होंगे, एक सोलर पैनल हमें दिख रहा है जो 50 वोल्ट का पावर जनरेट करेगा और ये कम्युनिकेट करेगा डायरेक्टली लैंडर से थ्रू रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग एंटीनास की मदद से। और यहां हम देखें तो हमारे पास लैंडर है जो सेफली लैंड कर चुका है और रोवर एक रैंप से उतरकर बाहर आ रहा है और रोवर इस रैंप की मदद से बाहर आकर अपने पैनल को खोलेगा। यहां पर जो पैनल है वो पावर जनरेट करने के काम आएगा। पैनल को खोलेगा, ये इसकी 6 व्हील ड्राइव है, 3 व्हील इधर है, 3 पीछे की साइड है एंड देन इट विल स्टार्ट रोविंग ओवर द लूनर सरफेस। अब हम अगर डिटेल में देखते हैं हमारे लैंडर को तो वहां पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा, रिएक्शन व्हील्स, पेलोड दिख रहा है, रंभा नाम का पेलोड है, ऑल्टीमीटर हमें दिख रहा है, हमें एक और पेलोड दिख रहा है चेस्ट नाम का। लैंडर के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट के नाम से बोलें तो वो मेजर करेगा सरफेस की थर्मल प्रॉपर्टीज को। इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा मेजर करेगा सिस्मिसिटी को अराउंड द लैंडिंग साइट। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर रंभा ये स्टडी करेगा गैस एंड प्लाज्मा एनवायरनमेंट को। यहां पर एक पैसिव लेजर रिट्रो रिफ्लेक्टर एरे भी नासा ने जो प्रोवाइड करा है वो भी इसके पास होगा जो कि हम लूनर रेंजिंग स्टडीज के लिए यूज करेंगे। इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है या फिर मैं ऑर्बिटर बोलूं वो कैरी करेगा एक एक्सपेरिमेंट को जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ शेप। शेप जो है वो इस बात की तरफ हिंट कर रहा है दोस्तों कि कभी ना कभी इसरो एक्सोप्लैनेट के एक्सप्लोरेशन में भी कदम रखने वाला है। क्यों? क्योंकि शेप का जो पेलोड है वो पेलोड हमें धरती से आती हुई रोशनी को पढ़ने का काम करेगा चांद के ऊपर से, जिससे कि चांद के ऑर्बिट से हम धरती से आने वाली रोशनी को पढ़कर कैटेगराइज करेंगे कि वो प्लैनेट्स जो लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं उनसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसका सिग्नेचर कैसा होता है। यहां पर हम देखें तो हमारे पास सब कुछ दिख रहा है। हमारे को ऑल्टीमीटर दिख रहा है, वेलोसिटी मीटर दिख रहा है, हमारे को स्टार सेंसर दिख रहा है, हमारे को पेलोड दिख रहा है ILSA, हजार्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा हमें दिख रहा है, ये हमारे लैंडर के लेग्स हैं और ये हमारे पास हैं 800 न्यूटन के थ्रोटेबल लिक्विड इंजन्स एंड दिस इज LRA। ये हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसके ऊपर हमें 440 न्यूटन का लिक्विड इंजन दिख रहा है, हमें एंटीना दिख रहा है टेलीमेट्री टेलीकमांड के लिए। ये जो कॉन है ये यूज होगा, इसके ऊपर हमारा लैंडर फिक्स होगा। सोलर पैनल्स हमें दिख रहे हैं, यहां पर भी हमें स्टार सेंसर्स दिख रहे हैं और ये है वो शेप पेलोड जो कि ये पार्ट चांद के चारों तरफ घूम रहा होगा। तो ये जो शेप पेलोड है ये धरती से आने वाली रोशनी को जब रीड करेगा तो हम एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी में इसको रेफरेंस के जैसे यूज करेंगे।
थोड़ा आगे बढ़े तो हमारे पास रोवर का भी कंप्लीट ब्रेकडाउन दिख रहा है। यहां पर हमें दिख रहे हैं रोवर के एंटीनास। रोवर जो है वो लैंडर से कम्युनिकेट करेगा, लैंडर जो है वो जो ऑर्बिटर है यानी जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है उसके थ्रू कम्युनिकेट करेगा। हमें सोलर पैनल दिख रहा है, सोलर पैनल की हिंजेस हैं जहां पे से सोलर पैनल रोवर की बॉडी से कनेक्टेड है। हमारे पास यहां पर इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है। ये जो पूरा सेटअप है ये चांद पे जाएगा और चांद पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, इसलिए वार्म इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है। हमारे पास रोवर होल्ड डाउन्स हैं जो इसको पकड़ के रखेंगे। चैसिस है यानी बाहर की जो बॉडी है वो दिख रहा है हमें। नेविगेशन कैमरास दिख रहे हैं हमें। सोलर पैनल होल्ड डाउन दिख रहे हैं यानी ये जो सोलर पैनल है इसको यहां पर बांधा हुआ होगा, ये हिंजेस है यहां पे बांधा होगा, ये ऐसे खुलेगा, राइट। हमें व्हील ड्राइव असेंबली दिख रही है जो 6 व्हील ड्राइव असेंबली है, 3 इधर है 3 उधर है। और ये जो असेंबली है हम इसको रॉकर बॉगी असेंबली कहते हैं, जो ये व्हील ड्राइव असेंबली है। सो दिस इज द होल सेटअप फॉर द रोवर। ये है मिशन का प्रोफाइल। हमारा जो लॉन्च होगा वो GSLV Mark 3 के थ्रू होगा। GSLV Mark 3 को मैं अभी लॉन्च व्हीकल Mark 3 भी कह सकता हूं, बड़ा ही पावरफुल लॉन्च व्हीकल है। वो लॉन्च व्हीकल हमारे चंद्रयान 3 को लेके लिफ्ट ऑफ करेगा। फर्स्ट इनिशियली जो इंजेक्शन होगा ऑर्बिट में, तो वहां पे हम देखें तो हम काफी चक्कर काटेंगे धरती के चारों तरफ। फिर हमारा लूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज में हम आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फेज में यानी यहां पर हमारे पास प्रोपल्शन सिस्टम और चंद्रयान 3 का लैंडर है, लैंडर के अंदर रोवर है, और हम चांद की साइड पहुंच जाएंगे। चांद की जो ऑर्बिट है, लूनर ऑर्बिट है, उस पर इंसर्शन होगा और यहां पर भी प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। और जब हमारी लूनर ऑर्बिट 100 बाय 100 किलोमीटर की हो जाएगी तब वहां पर हमारा जो लैंडर है वो सेपरेट आउट हो जाएगा। लैंडर सेपरेट आउट होगा, हम उसे डीबूस्ट करेंगे और डीबूस्ट कर कर हम उसको लैंडिंग साइट पे लेके जाएंगे जो चांद का साउथ पोल है वहां पर हम करेंगे उसका टच डाउन। ये जो पूरा मिशन है दोस्तों, इस पूरे मिशन की ड्यूरेशन रखी गई है चांद का 1 दिन यानी धरती के 14 दिन। क्यों? क्योंकि 14 रातें सहन करने के बाद हमारे पास ना इतना पावर बचेगा कि हम उस इलेक्ट्रॉनिक्स को जो डीप कोल्ड स्टेट में चली गई है उसको जगा सकें, और चांद के ऊपर जो धरती की 14 रातें निकलेंगी वहां पर हमारे पास पावर सोर्स भी नहीं होगा। यानी अब जो अगला पड़ाव आता है वो आता है हमारे को एक ऑल्टरनेट पावर सोर्स ढूंढने का, और वहां पर आ जाता है न्यूक्लियर पावर, जिसे हम कहते हैं रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स। आने वाली वीडियोस में उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।